वेलकम बैक दोस्तों। आज मैं आपके सामने रिसेंटली बांग्लादेश में रिलीज हुई एक शॉर्ट मूवी को लेकर आया हूँ। इसका नाम है एक खुला जनाला, जिसका मतलब है एक खुली खिड़की। तो अब चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले लुटा दो प्यार, फॉलो ऑन इंस्टाग्राम। कहानी की शुरुआत में ही एक बंदे को दिखाया जाता है जो अपनी कार से कहीं पर जा रहा होता है और जबरदस्त बारिश भी हो रही होती है। किसी जगह पर आने के बाद इसकी कार रुक जाती है, स्टार्ट ही नहीं होती। बार बार ट्राई करता है लेकिन नो यूज। सो थोड़ा चीयर अप करने के लिए स्मोकिंग करने लगता है। सोचते रहता है कि मैं अपनी गाड़ी को कैसे स्टार्ट करूं, किसे मदद मांगूं। उसी वक्त खून में लथपथ एक नर्स इसकी गाड़ी के पास आकर मदद मांगती रहती है कि प्लीज सर मेरी जान बचा लीजिए। किसी ने इस नर्स का गला काट चुका होता है। अब ये देखकर गाड़ी वाला बंदा चीखने चिल्लाने लगता है कि हेल्प हेल्प, लेकिन ये बंदा तो गाड़ी से बाहर नहीं आता। गाड़ी के बाहर वो नर्स तड़प तड़प कर मर जाती है, शायद मतलब वहीं पर नीचे गिर जाती है। अब ये बंदा बहुत डरने लगता है, घबराहट में अपनी गाड़ी को स्टार्ट करने लगता है। फाइनली इसकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो फटाफट से वहाँ से निकल भी लेता है। खैर दूसरे सीन में एक वाइफ एंड हस्बैंड को दिखाया जाता है। बंदी का नाम होता है शिवली और उसके हस्बैंड का नाम होता है शिवली का हस्बैंड। फिलहाल ये दोनों अपना पसीना टपकाकर रिलैक्स होते रहते हैं। अब बेचारा थकने की वजह से शिवली के हस्बैंड को भूख लगती है। शिवली से कहने लगता है कि फटाफट से खाना बनाओ, मुझे काम पर निकलना है। लेकिन शिवली अपने ही ख्यालों में खोई रहती है, अपनी बेड से नीचे उतरती ही नहीं। हस्बैंड कहने लगता है क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया, फटाफट से खाना जाकर बनाओ। शिवली कहने लगती है कि तुम आजकल ढंग से घर पर नहीं आ रहे हो और उसी तरह खर्चों के लिए ढंग से पैसे भी नहीं दे रहे हो। मैंने सुना है कि तुम किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहे हो, क्या उसी चुड़ैल पर अपना पैसा खर्च कर रहे हो। इसका हस्बैंड इसको बहुत डांटने लगता है कि आजकल तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी, ये बेफिजूल की बातें बंद करके जाकर खाना बनाओ। शिवली जिद करने लगती है नहीं, आज मुझे सच का पता लगना ही होगा, बताओ कौन है वो लड़की। शिवली का हस्बैंड इसको बहुत मारने पीटने लगता है और यहीं पर हमको एक और बात भी पता चलती है कि इन दोनों की शादी हुए 4 साल बीत चुके हैं, लेकिन अभी तक इन दोनों की कोई संतान नहीं हुई। इसी बात को लेकर शिवली का हस्बैंड शिवली को डांटते रहता है कि इतने सालों से तुम मुझे एक बच्चा नहीं दे पाई और अपनी जुबान लड़ाने लगी। मार खाने के बाद शिवली को एहसास होने लगता है कि मैंने खामखा झगड़ा स्टार्ट कर दिया। अपने हस्बैंड से कहने लगती है कि तुम 10 मिनट रुक जाओ, मैं फटाफट से खाना बनाती हूँ। इसका हस्बैंड गुस्से में कहने लगता है कि अब मुझे तुम्हारे खाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हें बनाकर तुम ही खा लो। शिवली बहुत रिक्वेस्ट करने लगती है लेकिन इसका हस्बैंड इसको 2-4 छापड़ लगाकर अपने घर से बाहर चला जाता है। दूसरे सीन में मीतू नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो किसी पार्क में अपने बीएफ का इंतजार करती रहती है। थोड़ी देर के बाद मीतू का बॉयफ्रेंड मीतू के पास आता है। एक्चुअली एक क्राइम रिपोर्टर होता है। कहने लगता है कि पिछले कुछ महीनों में ही 7 नर्सेस की हत्या हो गई, उसी के बारे में मैं इन्वेस्टिगेशन और रिपोर्ट्स लिख रहा हूँ। अब इसी काम की वजह से मेरे पास इतना टाइम नहीं है मीतू, अभी भी बहुत ही मुश्किल से मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। मीतू शॉक में रहकर पूछने लगती है 7 नर्स की हत्या किसने किया और क्यों किया, मैंने तो यह खबर कहीं पर भी नहीं पढ़ी। इसका बीएफ कहने लगता है कि कल ये न्यूज जरूर टेलीकास्ट होगी, इसी न्यूज के रिलेटेड मैं कुछ सबूत भी इकट्ठा कर चुका हूँ। मीतू पूछने लगती है कि तुम तो एक क्राइम रिपोर्टर हो ना, तुम्हारे हिसाब से इन सारे लोगों की हत्या किसने की होगी। बीएफ कहने लगता है क्या तुमने खलीलुल्लाह नाम के एक सीरियल किलर के बारे में सुना। कुछ सालों पहले यही खलीलुल्लाह कब्रिस्तान में जाकर गड़े हुए मुर्दों को बाहर निकालकर उनके गोश्त को खाया करता था। उस वक्त बहुत ही लेट से पुलिस वालों को इसके बारे में पता चली थी। अब शायद यही खलीलुल्लाह जिंदा लोगों को मार रहा है। मीतू डरते हुए कहने लगती है कि मुझे इसके बारे में मत बताओ, तुम्हें यहाँ पर बुलाने की एक वजह है, एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनने के बाद मीतू का बीएफ शॉक में रह जाता है। मीतू कहने लगती है चलो ना हम फटाफट से शादी कर लेते हैं, हमारी शादी के बारे में क्या सोचा तुमने। इसका बीएफ कहने लगता है अरे नहीं मीतू, अभी हमारी शादी नहीं हो सकती, हमारी इस छोटी सैलरी से हम फैमिली को रन नहीं कर सकते। मीतू कहने लगती है अरे कुछ नहीं होगा, हम मैनेज कर लेंगे, मैं भी तो जॉब कर रही हूँ ना। इसका बीएफ यही कहने लगता है नहीं नहीं अभी शादी नहीं। मीतू पूछने लगती है तो मेरी प्रेगनेंसी का क्या करें। इसका बीएफ कहने लगता है तुम अबॉर्शन कर लो। इसी बात को लेकर इन दोनों के बीच झगड़ा होने पर मीतू का बीएफ वहाँ से चला जाता है। दूसरे सीन में शिवली को दिखाया जाता है जो एक नर्स का काम करती रहती है। फिलहाल शिवली किसी बूढ़े बंदे के घर पर आकर उसकी केयरिंग करती रहती है जो एक पेशेंट होता है। इसी घर में सलमा नाम की एक काम वाली बाई भी होती है। शिवली उस बूढ़े बंदे के सारे रिपोर्ट्स चेक करते हुए जब ऑक्सीजन सिलेंडर चेक करती है तो थोड़ा सा कम होता है। सलमा से कहने लगती है कि शायद ये ऑक्सीजन सिलेंडर रात तक काम आ सकता है, फटाफट से दूसरा ऑक्सीजन सिलेंडर बुक करना पड़ेगा।
तुम इसका इंतजाम कर दो सलमा। यहाँ पर एक और बात यह है कि इसी घर में मीतू भी एज ए नर्स की तरह काम करती रहती है। अपने बीएफ से मिलने के बाद मीतू इस घर पर आती है। मीतू सीनियर नर्स होती है और शिवली जूनियर। ये दोनों अपनी शिफ्ट्स बदलकर यहाँ पर काम करते रहते हैं। कभी सुबह मीतू आती है, कभी रात में शिवली आती है। तो शाम होते ही जब मीतू इस घर पर आती है तो घर के सारे लोग टीवी देख रहे होते हैं। शॉकिंगली टीवी में एक साइको किलर की न्यूज चलती रहती है कि शहर में एक नया साइको किलर आया है जो सिर्फ नर्स को ही मार रहा है। अब तक 7 नर्सों की हत्या हो चुकी है। अभी तक पुलिस वालों को एक भी क्लू नहीं मिला। वो साइको किलर आसपास ही घूम रहा है और आसपास के नर्स को ही टारगेट कर रहा है। सो स्पेशली नर्स की तरह जो लड़कियां काम करती है वो थोड़ा सावधान रहिए, सतर्क रहिए। उसके बाद जब मीतू उस बूढ़े बंदे के पास जाकर सारी चीजें चेकिंग कर रही होती है तो ऑक्सीजन थोड़ा कम होता है। शिवली से कहने लगती है कि ये सिलेंडर पूरी रात नहीं आएगा, दूसरा सिलेंडर मंगवाना पड़ेगा। शिवली कहने लगती है, अरे आपा, मैंने थोड़ा लेट से ऑब्जर्व किया और तुम्हें बताना भी भूल गई। अभी भी टाइम है ना हमारे पास। मीतू हॉस्पिटल को फोन करके एक नया सिलेंडर मंगवाने लगती है, लेकिन हॉस्पिटल वाले होम डिलीवरी करने से मना कर देते हैं। आप खुद आकर ले जाइए, क्योंकि बाहर जबरदस्त तरीके से बारिश हो रही होती है। अब इसी घर में अफजल नाम का एक बंदा भी होता है। सोच रहती है कि सिलेंडर इस अफजल से मंगवाएंगे। अब शिवली का टाइम खत्म होने पर वो अपने घर वापस जाने लगती है। मीतू कहने लगती है, अरे बाहर जोरदार बारिश है, तुम अकेली कैसे जाओगी? थोड़ी देर रुक जाओ, बाद में चली जाना। शिवली कहने लगती है, अरे नहीं आपा, मुझे घर जाना ही होगा, वरना मेरा पति तो मुझे बहुत मारता पीटता है। अफजल कहने लगता है, अरे इतनी बारिश में ऑटो या तो फिर टैक्सी तुम्हें नहीं मिलेगी। बारिश थमने के बाद या तो फिर सुबह चली जाना। अब शिवली भी ना चाहते हुए रुकने का डिसाइड कर लेती है। उसके बाद सलमा और शिवली घर के सारे खिड़की दरवाजे बंद करने लगते हैं। सलमा मीतू से पूछने लगती है, क्या तुम उस साइको किलर के बारे में कुछ जानती हो जो सिर्फ नर्स को ही मारता है? मीतू कहने लगती है, अरे मुझे क्या पता कौन मार रहा है। सलमा कहने लगती है कि एक्चुअली मेरे पिताजी का एक फ्रेंड हुआ करता था, उसकी एक मटन शॉप थी, बहुत ही अच्छा बंदा था वो, लोगों से झटके से घुल मिल जाता, मदद करता, लेकिन पता नहीं अचानक से उसकी जिंदगी में क्या हुआ, वो कुछ लोगों को मार के हत्यारा बन गया। इस तरह से जब ये दोनों बात करते हुए खिड़की दरवाजे बंद कर रहे होते हैं तो तभी एक चूहा मीतू के हाथ पर गिरने पर मीतू चिल्लाने लगती है। सलमा के पास इसकी एक पुसी कैट होती है, कहने लगती है, जाओ जाओ, तुम्हारा खाना तुम्हारे लिए तैयार है, फटाफट से जाकर चूहे को पकड़ो। अब इसी हड़बड़ाई में मीतू एक खिड़की को खुला छोड़ देती है। एक थी खुला जनाला। थोड़ी देर के बाद हम ये देखते हैं कि उसी जोरदार बारिश में एक अनजान बंदा इस घर की तरफ आ रहा है। इस तरफ घर में मीतू अफजल के पास आकर कहने लगती है कि अफजल भाई, आप हॉस्पिटल जाकर ऑक्सीजन सिलेंडर ले आइए, मैं बोल चुकी हूँ वहाँ पर ऑलरेडी। अफजल गुस्सा करने लगता है कि बाहर इतनी जोरदार बारिश हो रही है, ऐसे में मैं बाहर कैसे जा सकता हूँ। सलमा अफजल को समझाने लगती है कि अफजल भाई, वो ऑक्सीजन सिलेंडर पूरी रात नहीं आएगा, प्लीज आप ही जाकर ले आ सकते हो, और वैसे भी ऑक्सीजन सिलेंडर लाने की हमारी ही तो जिम्मेदारी है। अफजल सलमा पर भी गुस्सा करने लगता है कि ये सारी चीजें तुम पहले से ही देख लेनी चाहिए थी, अब इतनी रात के समय मैं कैसे जाऊं? लेकिन फिर भी नो ऑप्शन। सिलेंडर लाने के लिए अपनी गाड़ी लेकर हॉस्पिटल पर जाने लगता है। अफजल बाहर जाते ही वो अनजान बंदा खुली हुई खिड़की के जरिए से इस घर के अंदर एंटर होता है। तभी इसको सलमा की वो बिल्ली नजर आती है। अब ये बिल्ली ज्यादा आवाज ना करे तो वो बंदा इस बिल्ली को मार के एक कवर में बंद कर देता है, उसी कमरे में, मतलब स्टोर रूम में। दूसरी तरफ मीतू और शिवली उस बूढ़े बंदे का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। सलमा पानी की बोतल लेने के लिए जब फ्रिज ओपन करती है तो उसमें एक दारू की बोतल होती है, फटाफट से अपने दारू के डिब्बे में डाल लेती है, चुप चुप के पीने के लिए। इस तरह से जब दारू पी रही होती है तो वो अनजान बंदा सलमा को ही ऑब्जर्व करते रहता है। थोड़ी देर के बाद शिवली और सलमा कार्ड्स खेलते हुए एक दूसरे से बात करने लगते हैं। उस बूढ़े पेशेंट के बारे में पूछने लगती है शिवली। सलमा कहने लगती है कि जो पेशेंट है ना, इसका और इसकी बीवी का हमेशा झगड़ा हुआ करता था। सो उसी तरह से एक दिन इस पेशेंट की बीवी झगड़ा करके अपने बच्चों के साथ फॉरेन चली गई। सो तभी से मैं इनकी केयरिंग करती आ रही हूँ। शिवली से हल्के से मजाक भी करने लगती है कि तुम्हें तो अच्छा सा मौका है, चाहे तो तुम हमारे साहब से शादी कर लो। खैर ये छोड़ो, क्या तुम उस हत्यारे के बारे में जानती हो? मैं उस सीरियल किलर के बारे में कुछ बातें जानती हूँ। शिवली शौक में रहकर पूछने लगती है कि कौन है वो? सलमा खलीलुल्लाह का नाम लेती है। कुछ सालों पहले यही खलीलुल्लाह मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को खाया करता था। उस वक्त मैंने न्यूज़ सुना था कि पुलिस वालों ने उसको पकड़ लिया, लेकिन अब इन हत्याओं को देखकर ऐसा लगता है
कि पुलिस वालों ने झूठ कहा, वो खलीलुल्लाह तो अभी भी जिंदा है। लेकिन सवाल ये है कि वो सिर्फ नर्स को ही क्यों मार रहा है। शिवली कहने लगती है ठीक है, मैं थोड़ा वॉशरूम पर जाकर आती हूँ। सलमा दोबारा इसे मजाक करने लगती है कि देख कर जाना कि कहीं वो खलीलुल्लाह तुम्हारे पीछे पीछे ना जाए। शिवली भी कहने लगती है कि आने दो, उसकी जी में इंजेक्शन डाल दूंगी। इस तरफ मीतू ये ऑब्जर्व करती है कि वो पेशेंट अपनी नींद से जाग चुका है। कहने लगती है कि सर आपका सिलेंडर खत्म होने वाला है, आप मत उठिए, फिलहाल आप रेस्ट कर लीजिए। वो पेशेंट कहने लगता है कि मेरी फैमिली वालों ने ही मुझे छोड़कर चले गए, ऐसी हालत में तुम मेरी केयरिंग कर रही हो, तहे दिल से मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मीतू कहने लगती है अरे सर ये तो मेरी ड्यूटी है, आप रेस्ट कर लीजिए। इस तरफ सलमा बहुत दारू पीती रहती है। इसी दरमियान में सलमा किसी दूसरी जगह से आवाजें सुनने पर जब सलमा उस तरफ देखती है तो दो भयंकर आंखें सलमा को नजर आती है। सोचने लगती है कि शायद इसका ये नशा है, लेकिन पास जाकर देखने पर सच में उस तरफ कोई बंदा होता है। डर के मारे फटाफट से वहाँ से भागने लगती है। तभी इसकी टक्कर मीतू से होती है। घबराते हुए कहने लगती है कि मीतू वहाँ पर खलीलुल्लाह है। मीतू डांटने लगती है अरे सलमा तुमने कुछ ज्यादा ही पी ली, जाकर डिनर रेडी करो। उसके बाद जब मीतू उस पेशेंट के पास आकर टैबलेट्स देने लगती है तो वो पेशेंट मीतू को हाथ पकड़ लेता है। कहने लगता है कि तुम मुझे बहुत भाग गई, क्या हम दोनों शादी कर लें। अब उसी दरवाजे के पास शिवली खड़ी होती है। उस पेशेंट की हरकतें देखकर सोच लेती है कि मुझे मीतू दीदी को बचाना होगा। इस तरह से कमरे में आकर थोड़ा इंटरफेयर करने लगती है कि आपा डिनर का टाइम हो चुका है। सलमा को खाना लाने के लिए कहती है तो सलमा फटाफट से उस पेशेंट के पास खाना लाकर देती है। सलमा खिलाने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो पेशेंट कहने लगता है इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं खुद खा लूँगा और फिलहाल तुम दोनों यहाँ से जाओ। इस तरह से सलमा और शिवली को कमरे से बाहर भेज देता है, लेकिन शिवली कमरे के बाहर ही खड़ी रहती है बातें सुनने के लिए। वो बूढ़ा पेशेंट मीतू से कहने लगता है कि मैं तुम्हारे मैनेजर से बात करूंगा, मेरी बात पर थोड़ा गौर करना। लेकिन मीतू इस पेशेंट को कुछ भी जवाब नहीं देती। दूसरी तरफ सलमा अपनी बिल्ली को ढूंढने के लिए ऊपर वाले कमरे में जाने लगती है। थोड़ी देर के बाद मीतू कमरे से बाहर आने पर शिवली मीतू से इसी के बारे में पूछने लगती है कि उस पेशेंट ने तो आपके साथ मिसबिहेव किया। मीतू कहने लगती है हाँ, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। शिवली पूछने लगती है तो आपने क्या जवाब दिया। मीतू कहने लगती है कि अभी तक मैंने उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन मैं उनको हाँ का जवाब देना चाहती हूँ। शिवली कहने लगती है अरे आपा वो तो आपसे उम्र में बड़ा है। मीतू कहने लगती है कि मैं कुछ महीनों से ही यहाँ पर इनकी केयरिंग करती आ रही हूँ, लेकिन वो मुझे बहुत ही अच्छी तरह से समझ पाए। वही दूसरी तरफ मेरा बीएफ मुझे समझ नहीं पाया। मैं प्रेग्नेंट होने के बावजूद भी वो मुझसे शादी करने से हिचकिचा रहा है। शिवली कहने लगती है कि क्या जिंदगी है आपा, तुम प्रेग्नेंट होकर दुखी हो और मैं बिना प्रेग्नेंट के दुखी हूँ। बच्चों को लेकर ही मेरे और मेरे पति के बीच हमेशा झगड़ा होते हैं। इस तरह से ये दोनों अपने दुख दर्द शेयरिंग करते हुए एक दूसरे के आंसू पोंछते रहते हैं। दूसरी तरफ वो पियकर सलमा ऊपर वाले कमरे में जाकर अपनी बिल्ली को जब ढूंढ रही होती है तो तभी उस कमरे में इसको मरी हुई बिल्ली मिलती है। एकदम से चीख मारने पर शिवली और मीतू फटाफट से इसके पास आते हैं। सलमा कहने लगती है कि मैंने कहा था ना कि इस घर में हमारे अलावा कोई है, देखो उसने मेरी बिल्ली को मार दिया। मीतू अंदर देखने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वहाँ पर इसको कुछ भी नजर नहीं आता। समझने लगती है कि इस साली ने कुछ ज्यादा ही पी रखी है। ये दोनों सलमा को नीचे लाने लगते हैं। सलमा यही कहती रहती है नहीं नहीं, इस घर में एक और बंदा है, हमें ऑब्जर्व कर रहा है वो। सलमा को कूल करने के लिए शिवली इसको इंजेक्शन डालकर सुला देती है। उसी वक्त मीतू का बीएफ मीतू को कॉल करने लगता है इससे बात करने के लिए। फोन पिक करके मीतू अपने बीएफ को बहुत डांटने लगती है कि कैजुअली बात करने के लिए तुमको मेरी याद आती है, मुझसे शादी करने के लिए मेरी याद नहीं आती। खामखा मैंने तुमसे प्यार किया, तुम पर भरोसा किया। इस तरह से फोन काट देती है। शिवली आकर पूछने लगती है अरे आपा इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, बस सुकून से बैठ के बात करो ना अपने बीएफ से। मीतू कहने लगती है अरे वो मेरी फीलिंग्स को समझता ही नहीं, ऐसे में मैं उसके साथ बात करके क्या करूं। मैं तो डिसाइड कर लिया कि जब ये बूढ़ा बंदा ठीक हो जाएगा मैं इसके साथ शादी कर लूंगी। खैर ये सब कुछ छोड़ो, पेशेंट को देखे हुए बहुत देर हो चुकी है, एक बार जाकर देख कर आती हूँ मैं। शिवली कहने लगती है अरे आपा तुम यहीं पर रुको, मैं जाकर देख कर आती हूँ। इस तरह से उस पेशेंट के कमरे पर जाने लगती है। तभी शिवली को ऐसा लगता है कि कोई अनजान बंदा इसके पीछे पीछे आ रहा है। पीछे पलट कर देखने पर कोई चीज को देखकर ये शॉक में रह जाती है, चिल्लाने लगती है। उसी वक्त घर की लाइट भी चली जाती है और मीतू शिवली की आवाज सुनकर शिवली को आवाज देने लगती है कि शिवली क्या तुम ठीक हो, क्या हुआ तुम्हें।
इस तरह से टॉर्चलाइट लेकर जब ऊपर जाती है तो शॉकिंगली कमरे में शिवली बेहोश पड़ी होती है और उसके पास एक अनजान बंदा होता है। मीतू फटाफट से उस बंदे के पास जाकर टॉर्चलाइट लेकर उसके सर पे वार कर देती है। खैर दूसरे सीन में शिवली हॉस्पिटल में मौजूद होती है। इसको होश आता है। इसके आसपास कुछ पुलिस वाले और अफजल भी होता है। पुलिस वाला पूछने लगता है कि आखिरकार क्या हुआ था। शिवली कहने लगती है कि पता नहीं सर मेरे साथ क्या हुआ। जब मैं पेशेंट के कमरे में गई थी तो मेरे पीछे कोई बंदा आया था। उसे देखकर मैं बेहोश गिर गई। उसके बाद क्या हुआ मुझे पता नहीं। सलमा आपा और मीतू आपा ठीक है ना? पुलिस वाला कहने लगता है कि सलमा तो ठीक ठाक है, लेकिन मीतू अब इस दुनिया में नहीं रही। उस साइको किलर से झगड़ा करते हुए शायद उस साइको किलर ने मीतू को मार दिया। ठीक है आप रेस्ट ले लीजिए, हम बाद में बात करेंगे। ये खबर सुनने के बाद शिवली बहुत अफसोस करने लगती है कि मीतू आपा अब इस दुनिया में नहीं रही। इसी दरमियान में जब शिवली अपने पॉकेट की तरफ हाथ रखती है तो शॉकिंगली इसकी पॉकेट में एक शार्प नाइफ होती है। सीन थोड़ा सा फ्लैशबैक में जाने लगता है। कल रात जब वो साइको बंदा शिवली के साथ कुछ करने वाला था तो तभी मीतू टॉर्चलाइट लेकर उस बंदे के सर पे वार करके उसको मार दिया। बाद में शिवली के पास आकर इसको होश में लाती है। शिवली होश में आने के बाद मीतू इसके हालचाल के बारे में पूछने लगती है कि तुम ठीक हो ना? शिवली बहुत ही अजीब तरह से कहने लगती है, अरे कुतिया तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीतू कहने लगती है, अरे शिवली ये तुम कैसी बातें कर रही हो, होश में आओ। शिवली कहने लगती है कि तुम जैसी लड़की को मैं इज्जत कैसे दूंगी? तुम जैसी लड़कियों की वजह से ही अच्छी खासी लड़कियों का नाम बर्बाद होता है। तुम्हारी बीएफ की क्या गलती है जो तुम्हारे बीएफ को छोड़कर इस बूढ़े इंसान से शादी करने चली? तुम्हारे बीएफ के साथ कांड करते समय क्या तुमने वो सारी चीजें नहीं सोची? इस तरह से मीतू का गला काट देती है चाकू लेकर। सीन दोबारा थोड़ा फ्लैशबैक में जाने लगता है। एक्चुअली एक दिन जब शिवली कहीं पर जा रही होती है तो एक पार्क में इसका हस्बैंड किसी नर्स के साथ बैठकर रोमांस कर रहा होता है। तो उसी दिन से शिवली गुस्से में आकर नर्सेस को मारना स्टार्ट कर दिया। एक्चुअली शिवली का दिमाग सटक गया था बिकॉज ऑफ ये प्रेग्नेंट नहीं हुई, इसकी कोई संतान नहीं हुई और ऊपर से हर रोज इसका हस्बैंड इसको मारते पीटते रहा। तो ये थोड़ा साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होकर अपने अंदर एक और कैरेक्टर को इमेजिनेशन करने लगी, वही मल्टी पर्सनालिटी डिसऑर्डर। जो भी नर्स इसके नजरिए में गलत होती है वो उनको मारती रहती है। अब प्रेजेंट पर भी शिवली को ये पता नहीं होता कि आखिरकार मीतू को किसने मारा। अफसोस करती रहती है। दूसरे दिन टीवी में इन्हीं मर्डर्स के बारे में न्यूज चलती रहती है। मतलब पुलिस वालों ने उस सीरियल किलर खलीलुल्लाह को पकड़ लिया, उसे मार भी दिया। इस हादसे में एक नर्स भी मारी गई। ये खबर देखने के बाद कुछ लोग एक दूसरे में यही डिस्कस करने लगते हैं कि अरे इसे देखकर ऐसा नहीं लगता कि यही खलीलुल्लाह है, ये कोई किसी इंसान को कैसे मार सकता है? पुलिस वालों ने जानबूझकर किसी को फंसाया होगा। एक्चुअली यहाँ पर सीक्रेट बात यह है कि कल रात जोरदार बारिश हो रही थी ना, तो उसी बारिश से बचने के लिए वो बूढ़ा बंदा उस घर में चला आता है, मतलब वही शेल्टर वगैरह लेने के लिए। अब शायद वो बंदा खाना मांगने के लिए शिवली के पास गया होगा, लेकिन शिवली डर के मारे बेहोश गिर गई। जब वो बंदा शिवली को जगा रहा था उसी वक्त मीतू उसके पास आकर बिना सोचे समझे उसके सर पे वार करके उसे मार देती है। उसके बाद रेस्ट ऑफ द स्टोरी हम जानते हैं। तो मूवी कैसे लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।